अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमको तो 10% मिला लड़ाई लड़ने से। 2025 में क्या अगर नहीं सुन पाए तो 2025 में राजपूत के क्या मानसिकता हम है? लोग नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम जहानाबाद के एक ऐनमा गांव में हैं जो दमुआ पंचायत में पड़ता है। आज इस गांव में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन आए हुए थे, जो ये मगध प्रमंडल के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के ये अध्यक्ष हैं। तो संजय सिंह है हमारे साथ, इनसे मिलने आए थे। किस मुद्दे पर मिलने आए थे, क्या इन लोग का मांग है, किस लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ महा तैयारी कर रहे हैं महा आंदोलन की, आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले स्वागत है सर आपको। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और आखिरी आवाज़ एक बुलंद आवाज़ है जी। इस आवाज़ को हम लोग और आगे तक ले जाएंगे। और आपके चैनल के सभी कार्यकर्ता जो भी हैं इसमें, उन सबों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। चलिए ये बताइए सर कि जो आज आपसे प्रदेश अध्यक्ष आए थे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के, किस मुद्दे को लेकर आए थे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का वाणी जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है, उसके ऊपर उसी पथ पर हम लोग चलते हैं। और चलते हुए ये सोचते हैं कि सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी लोक हित में रहें, देश के लिए विचार करें। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी होना भी चाहिए। जिस राष्ट्र का हम नमक खाते हैं उसके लिए हम सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हैं। यही हम लोगों का तो एक मिशन है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हम सब लोगों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। बताइए सर, ये एक आप 13 अप्रैल को जो आह्वान आपने किया है, ये 13 अप्रैल के क्या चीज़ का आह्वान किया है आपने? 13 अप्रैल से पहले एक बहुत बड़ा हम लोगों का आंदोलन 12 अप्रैल को भी होने जा रहा है आगरा में। तो जिसे हम माने एक आम इंसान से खास इंसान बना देते हैं। वो आदमी अगर हमारे राष्ट्र के धरोहर को, राष्ट्र के सपूतों को अगर सदन में उसके ऊपर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है, जैसे एक लोकसभा में रामजी लाल सुमन जीत कर गए हुए हैं, वो गलती से जीते हुए हैं और वो जीत कर गए समाजवादी पार्टी के हैं। और उन्होंने हमारे वीरों के ऊपर, जिन्होंने इस इतिहास में एक अलग पहचान रखा है, 80 घाव लेने के बाद भी उनका एक आंख नहीं था और एक हाथ भी कटा हुआ था। इसके बाद 80 घाव, इतिहास के पन्ने को उल्टे उसमें आप उसको पढ़ेंगे। और आज पूरे जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो सब उनकी गाथा को पढ़ चुके हैं इतिहास के माध्यम से, कविता के माध्यम से। तो उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है राणा सांगा जी, जो हमारे बिल्कुल बहादुर पराक्रमी योद्धा थे, मेवाड़ के राजा थे। और कितने रियासत हम लोगों ने, राजपूतों ने सरकार को दे दिया, इसके बावजूद एक अदना सा आदमी, क्या है अदना, उस आम को खास हम लोगों ने बनाया। मत लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेसी है, वोटों का राज्य है, उसको जिता करके हम सदन में भेजते हैं। और मुझे तो गलानी लगती है कि उस सदन में बैठे हुए, जीते हुए, किसी ने भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाया, तालियां बजाई उनकी आवाज के ऊपर।
जो हमारे इतिहास के प्रकर्मी योद्धाओं के ऊपर अगर उंगली उठाएगा, उसके लिए हम बड़ा आंदोलन, ये नहीं कि सिर्फ राजपूत, जो भी राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदू है, सनातनी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपना तन मन धन अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, उन सब को आह्वान किया गया है कि 12 अप्रैल को हम लोग आगरा में सबसे पहले तो राणा सांगा जी के जन्मदिन मनाएंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे। इसके बाद में एक बड़ा आंदोलन वहीं से हम आगाज देंगे। 13 अप्रैल को उस आंदोलन का क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य है कि हमारे इतिहास के उन वीर नायकों के ऊपर आप सदन में जा करके अभद्र टिप्पणी क्यों की, जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक। और इतिहास में कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई ऐसा मतलब पीछे हट गए या दुश्मनों से लड़े नहीं या कायरतापूर्ण कोई ऐसा बात उनके बारे में अगर लिखा हुआ तो उस इतिहास के पन्ने को उलट के हमें दिखाएं। नहीं तो हमारे ऐतिहासिक पुरुषों को, हमारे गौरवशाली इंसानों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादा हैं वो, उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। इसका बहुत भारी आपको नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। ये 12 तारीख को तो इस मामले को लेकर है सर, ये 13 अप्रैल को किस मामले को लेकर और कहाँ आंदोलन होगा? लोग क्षत्रिय सम्मान रैली का आयोजन करने जा रहे हैं मसौढ़ी में, जो जहानाबाद और पटना के बीच में पड़ता है। मसौढ़ी तारेगना स्टेशन के नाम से है। वहाँ पर वीर कुंवर सिंह कॉलोनी है। बाबू वीर कुंवर सिंह का एक प्रतिमा भी वहाँ स्थापित है। वहाँ मालार्पण करेंगे उनके ऊपर। और इसके बाद हम लोग एक आंदोलन का, इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है? इस आंदोलन का उद्देश्य है कि जो बिहटा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, टर्मिनल भी वहाँ बन रहा है, तो वहाँ पे हम लोग उस एयरपोर्ट का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से रखवाना चाहते हैं। अच्छा। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से ही वो एयरपोर्ट बने। और दूसरा हम लोग का मांग है ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया जाए। जो इनकम का हमारा जो स्रोत का एक डिमांड होता है गवर्नमेंट का कि कितना आय उसको माने सरल बनाया जाए, ये है। तीसरा है पटना मतलब वो में गलत रख दिया गया है। गलत है। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमको तो 10% मिला लड़ाई लड़ने से। 10% आरक्षण जो हमें स्वर्ण जातियों को मिला है वो हमारे लड़ाई से लड़ा है। 2-3 सीट पर मात खाना पड़ा है। उसके लिए हम लोग घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किए हैं। इसके बाद क्षत्रिय आवास का मांग है हमारा। जैसे सब तरह का छात्रावास है, ST/SC का है, भूमिहारों का है या किसी और अन्य जातियों का है। क्षत्रिय का कोई छात्रावास कहीं नहीं है। इसलिए उस छात्रावास के लिए हमको जमीन आवंटन किया जाए, जिले में किया जाए, राज्य में किया जाए या कहीं पर सब डिवीजन में किया जाए। ये हमारा मांग है। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ये मांग है हमारी। लास्ट हमारा और आखिरी मांग है बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अच्छा। ये 8 मांग को लेकर के हम एक बहुत बड़ा 6 मांग, ये 6 मांग को लेकर 6 मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन 13 अप्रैल को करने जा रहे हैं। मसौढ़ी में। कहाँ पे होगा? ये आपके जो मसौढ़ी हॉल्ट है वहाँ पे ब्लॉक है और वीर कुंवर सिंह कॉलोनी है, जहाँ पर कुंवर सिंह की एक प्रतिमा भी है। वहाँ पे मालार्पण करेंगे हम लोग उनका और वहाँ पर अपना आंदोलन का आगाज देंगे वहाँ से कि ये हमारा डिमांड है। बिहार सरकार सुने, केंद्र सरकार सुने, लोग जाने। 2025 में क्या अगर नहीं सुन पाए तो 2025 में राजपूत के क्या मानसिकता? हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं हैं जी, और किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे। हाँ। किसी को नहीं, क्योंकि हमारे ही बीच से जीत करके अगर कोई जाता है तो वो हमारे संगठन के लिए काम नहीं करता है, वो फिर पार्टी की सुनता है। अच्छा। इसलिए हम किसी पार्टी को मत नहीं देने जा रहे हैं। हम अगर हमारे में काबिलियत होगी और हमारा पार्टी अगर एक स्टैंड लेगी तो हम लोग खुद एक पार्टी का निर्माण करके, और वो पार्टी अगर जीत करके एक सांसद भी जाता है, एक विधायक भी जाता है विधानसभा में, तो वो हमारी पार्टी की बात करेगा। जी। हमारी संगठन का बात करेगा। ना कि बीजेपी में गए तो बीजेपी का भाषा बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी में गए, जिता के हम क्या राजपूत को नहीं भेजे हैं, बाभन को नहीं भेजे हैं, ब्राह्मण को नहीं भेजे हैं, लेकिन वो जाते हैं तो फिर पार्टियों का बात करते हैं। वो हमारी
हमारे बीच का हमारा जो लोकल मुद्दा है, हमारा जिसके लिए हम लड़ाई लड़े, जिसके लिए हम आपको समर्थन देते हैं, उस मुद्दे पर आप सदन में जाके कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी होगी, वो हमारे मुद्दे पर बात करेगा, ऐसे हम एक पार्टी का गठन करेंगे। चलिए तो इस मुद्दे पर आप मसौढ़ी में महाआंदोलन होने जा रहा है राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना का, तो आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, जो इनको मांग है इस पर अपना प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को पूरे बिहार में शेयर कीजिएगा और अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।